अस्सलाम वालेकुम। आलिया मेरी बचपन की दोस्त और क्लास फेलो थी। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। उसे सब घर वाले बहुत प्यार करते थे। आलिया इन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी जब उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसके माँ बाप ने फ़ौरन हाँ कह दी। उसकी मंगनी कर दी गई और शादी की तारीख 2 माह बाद रखी गई। क्योंकि उसके मंगेतर काशिफ की छुट्टी फ़िलहाल कम थी, अभी उसकी शादी की तारीख तय हुए 2 दिन हुए थे कि उसकी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनको अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। उसके बाद से उसकी माँ की तबीयत ठीक होने के बजाय ख़राब होती गई। काशिफ भी उनके घर अक्सर आता रहता था उसकी माँ की तबीयत पूछने। शादी में 2 हफ्ते रह गए थे और आलिया ने शादी की कोई तैयारी नहीं की थी, बल्कि हो वक्त माँ की खिदमत की, उसकी माँ की इयादत की। इस अरसे में काशिफ को आलिया और उसके घर वालों से इतना लगाव हो गया कि जब तक वो इनके घर ना आता इसको चैन नहीं आता था। फिर एक दिन आलिया की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो दुनिया से रुखसत हो गई। आलिया के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उनकी शादी की तारीख बढ़ा दी गई। आलिया माँ की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही थी। वो अक्सर बीमार रहती थी और अब बहुत कमज़ोर दिखाई देती थी। काशिफ एक दिन आलिया के वालिद के पास आया और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिदैन को शादी की तारीख रखने भेजना चाहता हूँ। हो सकता है माहौल बदलने से आलिया संभल जाए। उसके वालिद मान गए और दोनों की शादी हो गई। काशिफ बहुत मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शौहर साबित हुआ। उसने आलिया को इतनी मोहब्बत दी कि वो जल्द ही संभल गई। दोनों को एक दूसरे से मुख्तसर अरसे में मोहब्बत हो गई। काशिफ जब काम से आता था पहले अपने माँ बाप के पास कुछ देर बैठता था और फिर आलिया के पास जाता था। एक दिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए आते ही अपने कमरे में चला गया। उसके वालिदैन को ये बात बुरी लगी तो उन्होंने काशिफ से कहा, बीवी पाँव की जूती होती है, उसको सर पे ना नहीं बिठाना चाहिए। बीवी की मानोगे तो वो तुम्हारे सर पर चढ़ कर नाचेगी। काशिफ पे इन बातों को कोई असर नहीं होता क्योंकि वो आलिया से मोहब्बत करता था। अभी शादी को 2 साल गुजरे थे कि काशिफ का तबादला एक दूसरे शहर में हो गया। काशिफ के तबादले का सुनकर आलिया बहुत परेशान रहती थी। काशिफ के जाने में 2 दिन बाकी थे जब एक दिन काशिफ ने आलिया से परेशान रहने की वजह पूछी तो उसके गले लग कर रोने लगी और कहा, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी। तो काशिफ ने कहा, पागल रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सुनकर आलिया बहुत खुश हुई और आखिर एक दिन वो जाने लगे। इस दिन काशिफ के वालिदैन ने कहा कि आलिया को अपने साथ ना लेकर जाओ, हम यहाँ अकेले होंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। वो ये बात काशिफ से पहले भी कह चुके थे, लेकिन काशिफ ने उनकी बात पर गौर न किया और आलिया को लेकर चला गया। आलिया और काशिफ 6 माह बाद काशिफ के वालिदैन के घर आते थे। आलिया जब भी आती इनकी बहुत खिदमत करती थी। शादी को 5 साल गुजर गए। एक दिन जब वो लोग वालिदैन से मिलने आए तो काशिफ की अम्मी ने इनको बेऔलादी का ताना दिया और कहा कि 1 साल इंतज़ार करो, अगर फिर भी औलाद न हुई तो हम काशिफ की दूसरी शादी कर देंगे। हमारा एक ही बेटा है, हम चाहते हैं हमारी बेटी के बच्चे हो, हमारी नस्ल आगे बढ़े। आलिया ये सुनकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। काशिफ भी उसके पीछे आया और कहा कि आलिया रो नहीं, अम्मी ऐसे ही कह रही थी। आलिया कहने लगी, कहीं आप सच में दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तब काशिफ ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आलिया ये सुनकर खुश हो गई। काशिफ के दिल में भी हर शख्स की तरह औलाद की ख्वाहिश थी, इसलिए वो बहुत से आलिमों और डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई हल ना निकला। एक दिन आलिया के अबू का फ़ोन आया कि उसके भाई की शादी है, इसलिए इसको 1 हफ्ता पहले आना होगा क्योंकि सारी शॉपिंग इसको ही करनी है। आलिया ने हामी भर ली। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए काशिफ इसको अपने अबू के घर छोड़ गया और कहा कि वो शादी के दिन पहुंच जाएगा। 2-3 दिन बाद आलिया अपने घर से कुछ सामान उठाने आई और तो देखा कि काशिफ के वालिदैन इन्हीं के घर पर आए हुए हैं। काशिफ का रवैया इसको अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ ना कहा। आलिया ने काशिफ से कहा, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। काशिफ इसको शॉपिंग पर ले गया। वहाँ काशिफ ने एक सूट और कुछ ज्वेलरी ली। आलिया खुश हो गई कि ये उसके लिए है। आलिया ने कहा, मुझे ये सूट बहुत पसंद आया है। काशिफ ने कहा, ये सूट तेरे लिए नहीं, ये मैंने एक दोस्त के लिए लिया है, उसकी शादी है, वो गरीब है, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं ले आऊँगा। ये चीज़ें
तो आलिया खामोश हो गई। आलिया की बाई शादी के दिन भी काशिफ न आया, उसकी जेठ और जेठानी आए। आलिया ने काशिफ का पूछा तो उन्होंने कहा आज उसके दोस्त की शादी थी, वो कल आएगा। अगले दिन आलिया ने काशिफ को बारात में देखा तो आलिया की जान में जान आ गई। बारात के बाद वो घर चला गया। वलीमे पर काशिफ फिर आया, कुछ घंटे गुजारे और फिर कहा आलिया तुम एक हफ्ता और यहाँ रह लो, मैं फिर मैं आके तुम्हें ले जाऊँगा। आलिया मान गई। आलिया के अब्बू को किसी ने बताया कि आपके दामाद ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली है। अब्बू ने आलिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। 3 दिन बाद जब मैंने काशिफ को फ़ोन मिला रही तो मेरे भाई ने आकर मुझसे फ़ोन ले लिया और बताया कि तुम्हारे शौहर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली। आलिया ने अपने आप में ना रही। आलिया के अब्बू ने कहा अब फैसला तुमने करना है कि तुम तलाक लोगी या अपने सौकन के साथ रहोगी। मैंने कहा मैं काशिफ के साथ रहूँगी। मैंने काशिफ को फ़ोन किया और पूछा कि ये क्या सच है जो मुझे मेरे घर वाले बता रहे हैं, तो उसने कहा हाँ ये सच है, मेरे वालिदैन ने औलाद के लिए मेरी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन फ़िक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अगले दिन वो आलिया को ले आया। कुछ दिन बाद काशिफ ने अपना तबादला अपने वालिदैन के घर वाले शहर में करा दिया। आलिया के लिए उसने वालिदैन के घर के साथ एक घर ले लिया। वो शुरू में आलिया के साथ रहता था, फिर एक दिन वालिदैन के घर गया तो 1 हफ्ते बाद आया। उस घर में उसकी दूसरी बीवी रहती थी। अब वो 2 दिन आलिया ने घर और 1 हफ्ता वालिदैन के घर रहता था। आलिया खामोश रहती थी। जब वो अकेली होती रोती रहती थी और सोचती थी कि औलाद ना होना कितना बड़ा जुर्म है और उसकी सज़ा सिर्फ औरत को क्यों मिलती, हालांकि औलाद मर्द के नसीब से होती है। जब काशिफ उसके घर आता वो खुश हो जाती और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन वो फिर भी वालिदैन के घर चला जाता। एक दिन आलिया के भाई का फ़ोन आया कि अब्बू की तबीयत ख़राब है। मैंने काशिफ से कहा तो वो मुझे घर छोड़ आया और कहा कि 2 दिन बाद लेने आएगा। 2 दिन बाद आलिया ने फ़ोन किया तो कहा 3 दिन बाद आएगा। 3 दिन गुजर गए। इस बार आलिया ने फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद था। उसके बाद आलिया को पता चला कि वो शहर छोड़कर चले गए हैं। अब उसका नंबर हमेशा बंद रहता। आलिया इंतज़ार करती रही लेकिन वो वापस न आया। 30 साल गुजर गए। अब काशिफ के 2 बेटे और 1 बेटी है। उसकी फैमिली पूरी हो गई है, उसके बच्चे जवान हो गए हैं और आलिया आज भी उसका इंतज़ार कर रही है। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।